18th November, celebrated as Rezangla Day. Rezangla was a heroic Indian victory, one of the greatest last stands in world military history. हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वॉर हिस्ट्री की जो 1962 में चाइना और इंडिया के बीच में लड़ी गई थी और इसी हिस्टोरिकल फाइट पर बेस्ड मूवी जिसे सिनेमा में 150 मिनट में देखते हुए मुझे कुछ खास वो फीलिंग नहीं आई थी जितनी एक्सपेक्टेशन मैं घर से निकलते समय लेकर गई थी। Why you should have to watch this movie? 120 बहादुर फिल्म सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं है, बल्कि ये फिल्म आपको उस एक एक बहादुर की लाइफ को फाइट करते हुए दिखाती है। देशभक्ति का आक्रोश और आंखों में वो खौफ हर एक सोल्जर में दिखाई देता है। और सच कहूँ तो बहुत दिनों बाद किसी पैट्रियोटिक मूवी को देखने का मेरा मन किया था। ये कहानी है उन 120 बहादुर सोल्जर की जिन्होंने 18 नवंबर 1962 में 3000 से भी ज़्यादा चाइनीज ट्रूप्स के साथ लद्दाख के रिजांगला चुशूल सेक्टर एरिया में देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो कि करीब 16,000 फीट ऑल्टीट्यूड पर है। सोचिए, इसी ऊंचाई पर नवंबर के महीने में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आपकी बॉडी में खून कभी भी जम सकता है। और 18 नवंबर 1962 के दिन हैवी स्नो स्टॉर्म भी आया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर चाइनीज सोल्जर ने रात के 3:30 बजे हमला बोल दिया था और 120 बहादुर सोल्जर ने 3000 चिंगचोंग से लड़ते हुए इंडिया को जीत दिलाई थी, जिसमें 114 सोल्जर्स शहीद हो गए थे और चिंगचोंग के 1000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को मार गिराया था। ये थी रियलिटी ऑफ इंडिया चाइना वॉर एट 1962। अब बात करते हैं 120 बहादुर फिल्म की। तो फिल्म के फर्स्ट पार्ट में स्टोरी को बिल्डअप करने में ही टाइम चला गया, जो कि बहुत स्लो स्टार्ट भी था। वो इमोशनल कनेक्शन भी फील नहीं हो पाया इस फिल्म में। और फिर चार्ली कंपनी के 13 कुमाऊं रेजिमेंट को चाइना बॉर्डर की ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। सेकेंड पार्ट में वॉर शुरू हो जाता है और फिर 120 सोल्जर्स कैसे 3000 चिंगचोंग का सामना करते हैं और कैसे इंडिया चाइना के सोल्जर्स को डिफीट करते हुए और उसी के साथ जीत को भी हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। पूरी फिल्म में शैतान सिंह यानी फरहान अख्तर का ही रोल दमदार है, बाकी कोई खास दिखाई नहीं दिया गया इस फिल्म में। वैसे तो फरहान अख्तर का जलवा अलग लेवल का ही होता है, चाहे वो लक्ष्य हो या भाग मिल्खा भाग। पर 120 बहादुर से आप अपनी ज़्यादा उम्मीद मत रखना, वरना पछताओगे। डायरेक्शन में कमियां बहुत सारी हैं, फाइटिंग सीन्स अच्छे हैं, पर फिर भी एंड तक फिल्म में कहीं ना कहीं कनेक्शन मिसिंग रहता है। सॉन्ग्स बहुत ढीले हैं, सुखविंदर सिंह का सॉन्ग में ज़रूर आपको दम दिखेगा। ओवरऑल अगर 120 बहादुर फिल्म की बात करूं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि 120 बहादुरों को सलाम, और इस फिल्म को फरहान अख्तर के लिए नहीं बल्कि 120 बहादुर सोल्जरों के लिए ज़रूर देखने जाइएगा। बाकी फिल्म से कुछ खास उम्मीद है तो उसे घर पर ही छोड़कर जाना। पैट्रियोटिज्म फिल्म को रेटिंग देना अपने आप में देशद्रोही जैसी फीलिंग्स दिलाता है, पर उम्मीद करती हूँ फिल्म आपके दिलों में छाप छोड़ सके और सोल्जर्स को सैल्यूट जरूर देकर आना। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में, और अगर हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सितारे स्क्रीन पर बने रहिएगा और सिमरन के रिव्यूज़ को भरपूर प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।